तो अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं, वो है कि भाई बैलेंस डाइट तुमने पढ़ ली कि क्या होती है। अब हम पढ़ने वाले हैं कि अदर हैबिट जो हमें बैलेंस डाइट के अलावा भी हमें फूड को कुक करते समय याद रखना चाहिए या ध्यान पे रखना चाहिए। तो पहली चीज़ है कि भाई हमेशा फूड को प्रॉपर्ली कुक करना चाहिए ताकि उसका जो भी न्यूट्रिशंस है, वो ना लॉस्ट हो और ना ही ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कुकिंग डिस्ट्रॉयड हो। यानी कि खाने को हमको बहुत ही अच्छे तरीके से पकाना चाहिए ताकि जो उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू है, वो उसमें बनी रहे और लॉस्ट ना हो। दूसरी चीज़ है कि खाने को हमें बहुत ही अच्छे से पानी मतलब पानी जो हो वो बहुत ही साफ-सुथरा हो और अच्छा खासा पानी हो उसमें, तब हमें खाने को पकाना चाहिए और जो एक्सेस ऑफ वाटर है उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए, यानी कि उस खाने में से निकाल के फेंकना नहीं चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि खाने के जो तत्व हैं यानी कि जो विटामिन और मिनरल्स हैं, वो उस पानी में आ जाते हैं और जब आप वो पानी थ्रो करते हैं तो कुछ अमाउंट में उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू भी लॉस्ट हो जाती है। तो इसलिए खाने को हमेशा एक प्रॉपर वाटर अमाउंट में मतलब एक प्रॉपर वाटर में कुक करना चाहिए। तीसरी चीज़ है कि फूड को बार-बार गर्म नहीं करना चाहिए। खाना एक्चुअली होता क्या है कि आज की इतनी बिज़ी लाइफ़ है कि खाना मम्मी ने बनाया मान लीजिए, फिर थोड़ी देर बाद कोई खाएगा तो फिर वो गरम करेंगे, फिर थोड़ी देर बाद कोई खाएगा तो फिर वो गरम करेंगे। बार-बार खाना मतलब गरम करने से क्या होता है, उसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है, जो उसकी न्यूट्रिटिव पावर्स हैं, वो डिस्ट्रॉयड होते हैं। इसलिए बार-बार खाना हमको गरम नहीं करना चाहिए। चौथी चीज़ है कि भाई जो वेजिटेबल्स हैं या जो फ्रूट्स हम मार्केट से लेकर आते हैं, कुछ लोगों को आदत है कि उसकी जो स्किन होती है, जो अपर लेयर होती है, उसको पील ऑफ करके खाते हैं। कहने का मतलब है जैसे सेब ले लिया तो कुछ लोगों की आदत है कि सेब का छिलका निकाल दिया, ठीक है। ऐसे ही जैसे आपने ऑरेंजेस ले लिया, ग्रेप्स ले लिए, उनकी अपर स्किन को पील नहीं करना है क्योंकि उसमें वाइटामिन और मिनरल्स का अमाउंट अच्छा खासा प्रेजेंट होता है, वो अच्छा खासा न्यूट्रिटिव वैल्यू रखता है, इसलिए स्किन पील करके कभी भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स नहीं खाए जाते। क्लियर हुआ? पढ़ने वाले हैं, ओवर ईटिंग आपकी जो भी है वो आपको करेगी ओबेसिटी यानी कि मोटापा क्रिएट करेगी। व्हाट इज ओबेसिटी? तो फर्स्टली ओबेसिटी इज द कंडीशन ऑफ द बॉडी इन विच पर्सन गेन अ लॉट ऑफ वेट। यानी कि ओबेसिटी कोई नया वो नहीं है, आपकी बीमारी नहीं है मतलब कोई एक्स्ट्रा। वैसे क्या होता है कि जो हम बेसिक खाना खा रहे हैं, जब उसे ज्यादा मात्रा में खा लेते हैं और हमारी बॉडी में फैट का अधिक मात्रा में स्टोर होना शुरू हो जाता है, दैट इज कॉल्ड ओबेसिटी। फिर उसे हम क्या कहते हैं? ओबेसिटी। तो एक्सेस ऑफ फूड इनटेक करने की वजह से जो बॉडी में फैट का डेपोजिशन हो जाता है, वो कहलाता है ओबेसिटी। और ओबेसिटी से क्या होता है, बहुत सारी आपकी हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, किडनी रिलेटेड, है ना, बहुत सारी मतलब बॉडी में बहुत डिसफंक्शनिंग स्टार्ट हो जाता है। तो इसका कॉज क्या है? मतलब कॉज तो पता चल गया। आप बताते हैं कि भाई प्रिवेंशन क्या है? तो प्रिवेंशन यही है कि आप एक प्रॉपर बैलेंस डाइट लीजिए, एक्सरसाइज करिए प्रॉपर, ये है ओबेसिटी का आपका प्रिवेंशन। तो एंड बिग वन, ऑलवेज से नो टू जंक फूड। कभी भी आपको जंक फूड लेना भी है तो आप मतलब वीकेंड्स में ले सकते हैं, बट रेगुलर आपको जंक फूड या फिर आपका ये जो भी मार्केट में प्रोसेस्ड फूड है, इसको बेसिकली अवॉइड ही करना चाहिए। रिक्वायरमेंट से भी कम खाते हैं तब वो कहलाता है अंडर न्यूट्रिशन। यानी कि आपकी बॉडी को मान लीजिए कि 20 ग्राम्स प्रोटीन पर डे चाहिए और आप उसमें से सिर्फ 4 ग्राम ही पर डे ले रहे हैं, तो आप अंडर न्यूट्रिशन की तरफ बढ़ रहे हैं। अंडर न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? इट इज अ कंडीशन ऑफ द बॉडी विच इज कॉज्ड बाय लो इनटेक ऑफ फूड रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। यानी बॉडी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अगर आप फूड उससे कम ले रहे हैं तो वो होगा अंडर न्यूट्रिशन। एंड व्हाट इज माल न्यूट्रिशन? सो माल न्यूट्रिशन इज द इम्बैलेंस न्यूट्रिशन इन द बॉडी रिजल्ट इन अ कंडीशन। यानी कि बॉडी में जो भी हमारे न्यूट्रिशन प्रेजेंट है, जब वो प्रॉपर अमाउंट में नहीं होते, कोई ज्यादा कोई कम हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? माल न्यूट्रिशन। क्लियर हुआ? एफिशिएंसी डिजीजेस वो डिजीजेस होती हैं जो कि हमारी डाइट में कुछ न्यूट्रिशंस की कमी की वजह से होती हैं। सपोज करिए आपकी थाली पे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स हर किसी का एक प्रॉपर प्रोपोर्शनेट अमाउंट में होना चाहिए। अब सपोज करिए आप कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा ले रहे हैं या फैट्स ज़्यादा ले रहे हैं या प्रोटीन कम ले रहे हैं। जब भी आप अपनी डाइट में न्यूट्रिशंस का इम्बैलेंस करते हैं या किसी भी न्यूट्रिशन की एब्सेंस करते हैं, तब जो डिजीज होती है उसको हम कहते हैं डेफिशिएंसी डिजीज। और इसकी डेफिनेशन क्या होगी? These are the disease which is caused due to the lack of some nutrition in the diet। यानी कि हमारी डाइट में जब हम सब न्यूट्रिशंस को लैक कर देते हैं, तब जो बीमारी होती है इसको डेफिशिएंसी डिजीज भी बोलते हैं। इसके अलावा इसका दूसरा नाम भी है न्यूट्रिशनल डिजीज। क्योंकि ये न्यूट्रिशन बेस्ड डिजीज है, इसलिए इसको न्यूट्रिशन डिजीज भी बोलते हैं। और ये जो डिजीज है नॉन कम्युनिकेबल है। अभी डिजीज 2 टाइप्स की होती है। एक तो होता है बेटा कम्युनिकेबल, यानी कि जो कॉन्टैक्ट से फैलता है, छूने से फैलता है। एंड नॉन कम्युनिकेबल का मतलब होता है कि जो छूने से नहीं फैलती। यानी कि ये जो डिजीजेस हैं, ये कभी भी आपके छूने से या इस तरीके की किसी भी कॉन्टैक्ट रीजन से नहीं फैलती, तो इसीलिए इनको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज भी बोलते हैं। क्लियर हुआ? और ये डिजीज अगर काफी सारे टाइम तक रहती रही, मतलब अगर आपको डेफिशिएंसी बहुत लंबे समय तक रहती रही, तो आप सीवियरली या हैवीली बीमार भी हो सकते हैं और काफी सारी डिजीजेस से एक साथ सफर कर सकते हैं। क्लियर हुआ? और बीमारियां जो कि प्रोटीन डेफिशिएंसी में बहुत ही ज्यादा छोटे बच्चों में फेमस है, फेमस इन द सेंस कि बहुत सारे बच्चों को हो जाती है। तो पहली है मेलास्मस एंड सेकेंड है क्वेशरकर। तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि भाई व्हाट इज क्वेशरकर
एंड हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये इस बच्चे को क्वेश्चर हो चुकी है या इसको मैरसमस हो चुकी है। तो ये सारी हम चीज़ें, ये सारी फीचर्स हम इसमें आपको बताने वाले हैं। तो पहले हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं भाई व्हाट इज क्वेश्चर एंड क्यों। सो ये जो बीमारी है ये क्यों होती है? बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। बच्चे में प्रोटीन की कमी की वजह से ये बीमारी होती है, दैट इज क्वेश्चर। और ये जो ज़्यादातर 1 से लेकर के जो 5 साल के बच्चे होते हैं उनकी बॉडी में जब प्रोटीन की डेफिशिएंसी आने लग जाती है तो वो ये सारे सिम्टम्स शो करते हैं, जिनसे हम पता कर सकते हैं कि भाई ये बच्चा क्वेश्चर बीमारी से पीड़ित है। अब चाइल्ड क्या किस तरीके के सिम्टम्स शो करेगा? तो स्टंटेड ग्रोथ, छोटी हाइट का होगा, ठीक है। दूसरा है हैव थिन लिम्स, यानी उसके हाथ पैर जो होंगे बहुत ही ज्यादा पतले से होंगे, जैसे सीकड़ी पहलवान होगा अपना, है ना। स्केली एंड ड्राई स्किन, जो उसकी स्किन होगी, जो उसका मतलब जो स्केल्स पड़े होंगे और बहुत ही रूखी सी स्किन होगी, स्केल्स इन द सेंस की काफी मुड़ी चुड़ी सी और रूखी रूखी सी स्किन होगी उसकी, ठीक है। उसके बाद उसके बालों को चेक करना तो हल्के से लाल रंग के होंगे, रेडिश हेयर, क्लियर हुआ। प्रोट्रूडिंग बेली, यानी कि उसकी जो बेली होगी वो थोड़ा सा आगे आगे होगी, जैसे गोल मटोल घड़े सी होगी छोटी सी, तो इस तरीके से वो सारा ही शो करेगा। अब इसमें आप कैसे इसको आगे, मतलब आप उस बच्चे को प्रोटीन का अमाउंट अच्छा करके या उसकी डाइट में बैलेंस डाइट दे करके या उसकी डाइट में प्रोटीन का इन्वॉल्वमेंट अच्छा करा करके इस बीमारी से उसको क्योर कर सकते हैं। तो बच्चे अब हम बात करने वाले हैं, ये एक प्रकार की प्रोटीन की ही डेफिशिएंसी है, बट इसमें कार्बोहाइड्रेट भी इन्वॉल्व होता है, यानी कि 2 न्यूट्रिशंस की डेफिशिएंसी की वजह से ये बीमारी बच्चों में होती है, जिसको हम बोलते हैं मेरास्मस। अब इसमें क्या होता है, आपको जैसे मैंने बताया कि भाई प्रोटीन के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट की भी डेफिशिएंसी होती है। बेसिकली होता किन चाइल्ड में है, जो बच्चे 1 ईयर की एज ग्रुप से कम होते हैं, यानी 1 साल से कम होते हैं, उनमें ये बीमारी जल्दी होती है। अब इस बीमारी के सिम्टम्स क्या क्या है, मतलब हमको कैसे पता चलेगा, भाई हमारे आसपास इतने सारे बच्चे हैं, हमको कैसे पता चलेगा पर्सनली कि मैरास्मस से मतलब सफर कर रहा है। तो उसके लिए आप देखेंगे कि उसके जो हाथ पाँव होंगे वेरी थिन एंड लिन, यानी कि वो बच्चा बहुत ही ज्यादा पतला दुबला एकदम कमजोर सा दिखेगा आपको, ठीक है। हैज ड्राई एंड विंकल्ड स्किन, यानी कि जब आप उसकी स्किन को देखेंगे, उसकी त्वचा को देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा सूखी हुई और से मुड़ी मुड़ी सी होगी, क्योंकि उस बच्चे में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी है। तो जो उसकी स्किन होगी वो उतनी अच्छी है, उतनी क्लीन नहीं होगी, बहुत ही सूखी सूखी सी और ऐसे मुड़ी मुड़ी सी होगी, व्रिंकल्ड स्किन, व्रिंकल्ड यानी कि मुड़ी सी होना, ठीक है। सनकन आइज एंड हिज रिब्स, यानी कि उसकी जो रिब्स होंगे, स्पेशली यहाँ के जो रिब्स होंगे, ठीक है ना, तो वो आपको बाहर हड्डियां जो है वो बाहर दिखेंगी, है ना। चेस्ट के पास की जो हड्डियां यहाँ पे वो सारी लंग्स के पास की बाहर दिखेंगी, और आंखें जो होंगी उसकी घुसी हुई होंगी थोड़ा सा, ठीक है। बिकम वेरी प्रोमिनेंट, और ये सारी चीजें जो है, यानी कि उसकी आंखों का घुसना या उसके रिब्स का बाहर दिखना, ये चीजें बहुत ही प्रोमिनेंट होगी, बहुत ही इजीली आप उसको देख पाओगे। तो ऐसा बच्चा जो होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि भाई ये मैरसमस से सफर कर रहा है। अब इसको हम कैसे, सफर तो कर रहा है, ठीक है, अब हम इसको ठीक कैसे करेंगे? तो हम क्या करते हैं कि उसकी डाइट में एक तो प्रॉपर बैलेंस डाइट करेंगे, और उस बैलेंस डाइट में भी प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का अमाउंट हम बढ़ा देंगे, क्योंकि जब प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का अमाउंट अच्छा लेगा वो बच्चा, तो डेफिनेटली उसकी इस बीमारी से उसको क्योर हो जाएगा, ठीक है।